Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 10th मैथ्स में जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम डिफरेंट सॉलिड शेप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो 3D शेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ 3D शेप्स, उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। शेप्स तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हम सिलेंडर, कोन हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, तो इनकी कॉम्बिनेशन में जो न्यू फिगर्स होंगे उसी फिगर का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राचेल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model are nearly same. मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि इसका ये जो मॉडल बनेगा उसका कोई थिकनेस नहीं है, थिकनेस को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्या क्या गिवन है? पहले तो एक सिलेंडर लेना है हमें और सिलेंडर के दोनों साइड दो कोन्स अटैच होंगे जो कि पूरा मॉडल का शेप होगा, ठीक है। पहले हमने सिलेंडर एक ले लिया, सिलेंडर में एक साइड से एक कोन और दूसरे साइड से और एक कोन, दोनों अटैच्ड होके शेप जो बनेगा फिगर का ये बनेगा, ठीक है। उसमें और क्या क्या गिवन है? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है, लेंथ ऑफ द मॉडल गिवन है और जो कोन है कोन की हाइट भी गिवन है। तो पहले इसी फिगर में हम ये सारा चीज़ मेंशन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने ले लिया डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद टोटल लेंथ, मतलब दोनों साइड का कोन और सिलेंडर पूरा मिला के जो मॉडल का शेप बनेगा, जो साइज बनेगा वो कितना है? वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो दोनों कोन अटैच्ड है, दोनों कोन का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या आ गया? कोन का हाइट्स आ गया और जो सिलेंडर है सिलेंडर का डायमीटर आ गया और जो टोटल मॉडल है उसका हमारे पास लेंथ आ गया, ठीक है। हमें अभी फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा पूरा फिगर में, पूरा मॉडल में, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 3 शेप है वो तीनों शेप का वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर सबको जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद जितना वॉल्यूम होगा ये टोटल फिगर का उतना ही एयर का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। सो इन द फिगर ऑल दिस थिंग्स आर गिवन, जो जो हमने यहाँ पे मेंशन किया इसी के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर बीच में हमने सबसे पहले सिलेंडर लिया था तो पहले सिलेंडर का हम निकालेंगे, ठीक है। तो जो न्यू मॉडल बन गया, न्यू मॉडल में क्या क्या गिवन है? पहले तो एक कोन है, फर्स्ट वाला अगर आप लेफ्ट साइड से शुरू करते हो ये कोन हो गया, सेकंड वाला पार्ट सिलेंडर हो गया और ये थर्ड वाला पार्ट अगेन एक कोन हो गया, ठीक है। तो ये तीनों फिगर को ऐड करके हम फाइंड आउट करेंगे अभी पूरा वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ द फिगर और वॉल्यूम ऑफ द एयर। क्लियर? तो हाइट और लेंथ ऑफ द मॉडल जो है पूरा यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर है। लेकिन जब हम सिलेंडर का निकालेंगे तो सिलेंडर का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो टोटल फिगर है, जो लेंथ है, उसमें से अगर हम दोनों कोन को हटा देते हैं तो बाकी जो रह गया वो हो जाएगा सिलेंडर का हाइट। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हमारा जो कोन है, कोन का हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर और ये पूरा लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो अगर हमें सिलेंडर का हाइट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जो पूरा लेंथ है उसमें से इधर से 2 और इधर से 2 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा या लेंथ मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हाइट। रेडियस ऑलरेडी हमारे पास है, डायमीटर है तो उसको हम रेडियस में चेंज करेंगे, उसके बाद उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया जो 12 सेंटीमीटर गिवन था, 12 सेंटीमीटर से हम 4 माइनस करें और ये 4 कहाँ से आ गया? ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो लेंथ या हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम रेडियस निकालेंगे। यहाँ पे जो डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? डायमीटर को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ द कोन
और रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है। ठीक है, दोनों सेम जगह पे अटैच हुए हैं, मतलब दोनों का डायमीटर सेम हो गया। दोनों का डायमीटर अगर सेम हो जाएगा तो दोनों का रेडियस भी सेम हो जाएगा। तो हमारे पास रेडियस नहीं है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर को हम 2 से अभी डिवाइड कर देंगे। डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से रेडियस कितना आ गया 3/2, दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। क्लियर। अभी हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ द कोन ये ऑलरेडी गिवन है 2 सेंटीमीटर, और अभी रेडियस ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी 1.5 आ गया। अभी फाइंड आउट करना है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए, दोनों हमारे पास आ गया। अभी जो न्यू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट, जो पूरा फिगर होगा उसमें जो एयर रहेगा वो एयर कैसे करके हम निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन। 2 इंटू क्यों होगा? क्योंकि दोनों साइड जो कोन है उन दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है और दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो न्यू फिगर में जो वॉल्यूम ऑफ द फिगर होगा और वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? πr²h है। यहाँ पे हमने कैपिटल H इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोन का भी हाइट यूज़ होगा और सिलेंडर का भी हाइट यूज़ होगा। तो दोनों का अगर सिमिलरली ले लेंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। सो यहाँ पे इसीलिए मैंने कैपिटल वाला H लिया हुआ है फॉर सिलेंडर, और स्मॉल h हम यूज़ करेंगे कोन के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h हो गया। अभी हमारे पास पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है और एच का वैल्यू पता है। तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइंड आउट करेंगे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया, उसी हिसाब से वॉल्यूम ऑफ कोन भी हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1/3 πr²h। आपको पता है जो कोन का वॉल्यूम हमेशा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है, या सिलेंडर का वॉल्यूम को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? πr²h और 2 इंटू 1/3 πr²h। ये दोनों को ऐड करके हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। ठीक है, देन 22/7, देन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 8। ये 1.5 क्या है? r है। ठीक है, और ये 8 है जो कैपिटल H हमने लिया था हाइट ऑफ द सिलेंडर। और दूसरे में क्या आ जाएगा? दूसरे जगह पे हम यूज़ करेंगे 2, यहाँ का 2 और ये 1/3, ये 2/3 हो गया। पाई की जगह पे 22/7 ऑलरेडी हम यहाँ पे बाहर ले चुके हैं 22/7, और बाकी रह गया हमारा r² और h। r² वही 1.5 इंटू 1.5 है, लेकिन कोन का जो हाइट है वो 2 है। ठीक है, तो इसीलिए हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? 22/7 और 1.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 18 हो गया। और ये पूरा पार्ट जो है 2/3 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2, ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अभी ये दोनों को ऐड कर देते हैं। 22/7, 18 + 3 इज इक्वल टू 21 हो गया। अभी 7 और 21 को हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 3 इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो एयर होगा पूरा फिगर के अंदर, जो सॉलिड फिगर या सॉलिड मॉडल जो बनाया गया है उसके अंदर जो एयर कंटेंट होगा दैट इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? क्लियर? ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया हुआ है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहूँगी, जब भी आप सरफेस एरिया या वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे क्वेश्चन पढ़ते ही पहले फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने से उसका क्या क्या गिवन है वो आपको पता चल जाएगा, और क्या निकालना है वो भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।